हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। द हिडन हिंदू पार्ट 1 कहानी के सफ़र में आपने जो मेरा साथ दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आशा करती हूँ कि आगे के पड़ाव में भी आप मेरा इसी तरह साथ देंगे। पहले पड़ाव में हमने जाना कि ओम शास्त्री जो एक अघोरी है, जो 2020 में सामने आया, जो खुद को सतयुग से ज़िंदा बताता है और खुद को विदुर और सुषेण भी बताता है। तो उसके साथ आगे क्या हुआ, चलो जानते हैं इस एडवेंचर भरे सफ़र में। द हिडन हिंदू पार्ट 2 चैप्टर 3 ननशाद। वहाँ कैलाश पर्वत पर ओम महान मिलारेपा के बारे में जानने के लिए उत्सुक था। उसने पूछा, मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना और पढ़ा है। कुछ कथाओं के अनुसार आप अंततः गुफाओं में रहकर अपना जीवन व्यतीत करने लगे थे। यह सत्य है या मात्र अनुमान? और यह कि आप मेरे बारे में कैसे जानते हैं? मिलारेपा ने अश्वत्थामा की ओर ऐसे देखा जैसे वे उसकी स्वीकृति मांग रहे हो, और अश्वत्थामा ने आश्वस्त होकर सिर हिलाया। चलो मैं तुम्हें वहाँ ले चलता हूँ जहाँ से इस कथा का प्रारंभ हुआ था। अपने युवा काल में प्रतिशोध से प्रेरित होकर मैंने कई लोगों के जीवनों को नष्ट कर दिया। अपनी माँ के अनुरोध पर मैंने घर छोड़ दिया और अपनी घृणा को एक माध्यम देने हेतु काली व नकारात्मक शक्तियों का अध्ययन किया। मेरी माँ का निधन हो गया, किंतु मैं प्रतिशोध के मार्ग पर चलता रहा, यह मानते हुए कि अपनी माँ को मिली हर पीड़ा का प्रतिशोध लेना उनका पुत्र होने के नाते मेरा कर्तव्य था। इस कारण मेरी हिंसा कई निर्दोष आत्माओं को सहन करनी पड़ी। अपनी तपस्या के वर्षों में मैंने अपने कर्मों का पश्चाताप किया और मारपा का शिष्य बन गया। मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार करने से पूर्व उन्होंने मुझसे ऐसे कार्य करवाए जिन्हें पूरा करने के लिए मुझे कठोर परिश्रम करना पड़ता था। उनके आदेशानुसार मैं एक इमारत का निर्माण आरंभ करता, परंतु जब वह आधी बन जाती वे मुझे उसे नष्ट कर देने का आदेश देते और कहते, इसे फिर से बनाओ। ऐसा बार बार होता। मैं स्तंभ खड़ा कर देता, फिर उसे मिट्टी में मिला देता। इमारत के निर्माण और विनाश के तीसरे दौर के पश्चात उन्होंने मुझे तिब्बत के वोल्द्रग नाम के गांव में एक अंतिम बहुमंजिला इमारत बनाने का आदेश दिया, और वह आज भी वही खड़ी है। अंततः मारपा ने मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया। उन्होंने मुझे समझाया कि निर्माण और विनाश मुझे मेरे नकारात्मक कर्मों का प्रायश्चित कराने का एक तरीका था। भले ही मैं इस बात को समझ गया था, किंतु मैं सदैव इस पर विचार करता कि मुझसे इमारतों का ही निर्माण क्यों करवाया जाता था। फिर जब मैं भारत आया तब मुझे इस प्रश्न का उत्तर मिला। उस समय भारत का नक्शा आज के नक्शे से भिन्न था। मारपा ने मुझे हर उस बात का ज्ञान दे दिया था जितना उनके पास था। इसके पश्चात वे मुझे अपने शिक्षक नरोपा के पास ले गए, जिनका जन्म बंगाल के एक उच्च वर्ग के ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इसी कारण मेरा प्रवेश भारत में हुआ था। विभिन्न युगों के अनेक विद्वान मेरी ही तरह सूत्र एवं तंत्र का अभ्यास कर रहे थे। नरोपा की शिक्षा पूरी होने पर मेरा वहाँ से विदा लेने का समय आ गया था, परंतु मैं यह सुनिश्चित नहीं कर पा रहा था कि मुझे किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए मैंने अपनी दुविधा नरोपा के समक्ष रखी। मैं आपके मार्गदर्शन का आभारी हूँ, परंतु मुझे अभी भी अपना उद्देश्य नहीं दिखा है। मैंने नरोपा से कहा, मेरे पास जितना ज्ञान था उतना मैंने तुम्हें दे दिया है। अब तुम्हें स्वयं अपना मार्ग खोजना होगा। इसका आरंभ करने हेतु तुम्हें भारत की यात्रा करनी चाहिए। वहाँ तुम्हें ननशाद नाम के एक व्यक्ति को खोजकर उसका निर्देश लेना चाहिए। उन्होंने कहा। मैंने उनसे विदाई ली और भारत की यात्रा पर निकल पड़ा। ननशाद की खोज में कुछ वर्षों तक भटकने के पश्चात मैं साकेत नामक एक नगर में पहुंचा, जिसका संस्कृत में अर्थ है स्वर्ग। भगवान राम की भूमि के रूप में जाना गया यह नगर वर्तमान में अयोध्या के नाम से प्रचलित है। वहाँ मुझे अंततः ननशाद के बारे में पता चला।
जो अयोध्या से लगभग 640 किलोमीटर दूर एक गांव में रहता था और उसे आज बिसरख नाम से जाना जाता है। कई दिनों की लंबी यात्रा के पश्चात मैंने आशापूर्वक बिसरख में प्रवेश किया। गांव के प्रवेश द्वार पर मुझे सबसे पहले एक वृद्ध पुरुष मिले जो एक अधूरी इमारत के निर्माण में व्यस्त थे। मैंने उससे पूछा, क्या आप यहाँ रहने वाले किसी ननशाद से परिचित है? उसने मुझे तिरछी दृष्टि से देखा और भूमि से एक सूखे पत्ते को उठाकर उससे बातें करने लगा, इस विचार में कि उसने मेरी बात सुनी नहीं। मैंने फिर उससे वही प्रश्न किया, परंतु उसने अनूठे प्रकार से मुझे अनसुना कर दिया और अपने हाथ में पकड़े सूखे पत्ते से ही बातें करता रहा। मैंने फिर आसपास देखा कि कोई और मेरी सहायता कर सके, परंतु वहाँ उसकी आधी इमारत और उसके अलावा कोई उपस्थित नहीं था। अपनी खोज जारी रखने के लिए मैं आगे बढ़ा। अगले दिन मैंने ग्रामीणों से उस पुरुष का पता पूछा जिसके पीछे मैं देश भर की यात्रा कर चुका था। बिसरख एक छोटा सा गांव था, इसलिए मैंने हर जगह पूछताछ की, परंतु निराशाजनक। वहां रहने वाले किसी भी व्यक्ति को ननशाद नाम के पुरुष की कोई जानकारी नहीं थी। मेरे पास अब कोई विकल्प नहीं था। अंततः मैंने भारी मन से पुनः तिब्बत जाने का निर्णय लिया। वापस जाते समय मैं उसी वृद्ध पुरुष के पास से गया जो अभी भी इस अधूरी इमारत में व्यस्त था। ग्रामीणों ने मुझे बताया था कि जितनी भी इमारत अब तक बनी थी वह सारी उस वृद्ध ने ही बनाई थी। उसकी सिकुड़ी हुई अवस्था को देख इतना तो स्पष्ट था कि किसी भी क्षण उसे मृत्यु अपना सकती है। मुझे उस पर यह दया आई। मारपा के लिए इमारतें बना कर अब मैं उस कार्य में कुशल हो गया था और ननशाद की खोज अपने अंतिम छोर पर आ गई थी। इस विचार में कि इमारत का पूर्ण निर्माण देखना वृद्ध की अंतिम इच्छा होगी, मैंने उसकी इस कार्य में सहायता करना उचित समझा। मैंने उसे अपनी सहायता प्रदान करने का सुझाव दिया, परंतु उसने मुझे नकार दिया। मैंने उसे आश्वासन दिया कि मुझे इसका कोई प्रतिफल नहीं चाहिए। उसकी आयु और जर्जर अवस्था देखकर मैं आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि जीवन के इस मोड़ पर आकर कुछ भी बनाने की प्रेरणा और धैर्य उसके पास कैसे था। उसे थोड़ा और वार्तालाप करने हेतु मैंने उससे पूछा कि वह यह इमारत किसके लिए बना रहा है। यकायक वह मेरी ओर मुड़ा और कहा, तुम इसे किसके लिए बनाना चाहते हो, अपने लिए या मेरे लिए? मैं उस प्रश्न के लिए तैयार नहीं था और मैं अवाक खड़ा रहा। उसके प्रश्न का उत्तर नहीं तो स्वयं की संतुष्टि के लिए प्रतिक्रिया देने का प्रयत्न करने लगा। उसे अपनी सेवा देने से पहले मैंने वास्तव में इसके पीछे अपनी प्रेरणा के बारे में कोई विचार नहीं किया था। वृद्ध कुछ देर तक मेरी दुखी मुख को देखता रहा और फिर उसने एक शर्त रखी, जैसे उसे मेरी सहायता से अधिक मुझे उसकी सहायता की आवश्यकता थी। उसने कहा कि जब तक मैं इमारत का निर्माण समाप्त नहीं कर देता तब तक उससे किसी भी विषय में कोई भी प्रश्न पूछना वर्जित है। मैंने उसकी बात स्वीकार कर ली। मैं यह किसके लिए कर रहा हूँ, इस प्रश्न का उत्तर ढूंढना ही मेरा इमारत की संरचना को समाप्त करने का उद्देश्य बन गया। मैंने उसकी बात मान ली और उसने भी मेरा प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। जैसे ही मैंने उस अधूरी इमारत में कदम रखा, वृद्ध ने मालती नामक किसी स्त्री को पुकारा। भीतर पत्थर से बना एक बड़ा सा द्वार था जो बंद था। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि मालती वहाँ से बाहर आएगी, किंतु फिर मैंने उसे कहते सुना, तुम वहाँ हो, यहाँ आओ। मैंने उसकी दृष्टि का पीछा करते हुए देखा कि मालती कहाँ थी, परंतु वह तो भूमि को देख रहा था जहाँ केवल एक सूखा पत्ता पड़ा था। वह उसी को मुस्कुराकर देख रहा था और यकायक वह मृत पत्ता फड़फड़ाते हुए उसकी हथेली पर बैठ गया। तब मुझे ज्ञात हुआ कि वास्तव में वह एक तितली थी जो विश्राम अवस्था में सूखे पत्ते जैसी दिखाई दे रही थी। लो, मालती से मिलो, उसने कहा। ऐसा दृश्य देख मैंने उत्सुकता से पूछा,
तुमने एक जंगली तितली को कैसे वश में किया? उत्तर के रूप में वह मुझे एक भावहीन दृष्टि से घूरने लगा, जो मुझे उसकी शर्त का स्मरण दिलाने के लिए पर्याप्त था। किसी भी प्रश्न के लिए वहाँ कोई स्थान नहीं था। फिर उसने पत्थर से बने उस विशाल द्वार की ओर इशारा किया और कहा, तुम्हें उस कक्ष के भीतर जाने की अनुमति नहीं है। ऐसा करने का कोई प्रयत्न मत करना। मालती, तुम इस पर अपनी दृष्टि रखना। अगली सुबह से मैंने इमारत का निर्माण आरंभ कर दिया। अगले कुछ महीनों से हमने चुपचाप काम किया। उसका रुष्ट स्वभाव अंतिम दिन तक बना रहा। उसने मुझसे कभी बात नहीं की। हर दिन सूर्यास्त के पश्चात वह केवल उतना ही द्वार खोलता जितने में उसकी देह भीतर जा सके। 6 घंटों तक वह भीतर रहता और उतने समय में मैं हम दोनों के लिए भोजन बनाता और अपना ध्यान तथा नियमित कार्य कर लेता। मालती सदैव मेरे समक्ष जो दीवार थी उस पर एक विशिष्ट नम स्थान पर बैठी रहती। मैंने उससे मित्रता करने का प्रयत्न किया, परंतु वह कभी नहीं मानी। कभी कभी ऐसा लगता था कि वह वास्तव में आदेशों का पालन करते हुए वृद्ध पुरुष की अनुपस्थिति में मुझे पर दृष्टि रख रही है। मैं हर दिन मालती को अपने स्थान पर लगन से बैठा देखता था, परंतु एक अप्रिय सुबह मैंने देखा कि उसका स्वास्थ्य बिगड़ रहा था। यह स्पष्ट था कि उसके अंतिम कुछ घंटे थे। उसके जाने से पहले ही मुझे उसके लिए दुख हो रहा था, परंतु उस वृद्ध पुरुष पर मालती की अवस्था का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। वह तो दीवार पर एक छिपकली को पकड़ने में व्यस्त था और उसे लुभाने के लिए उसे एक कीट की आवश्यकता थी। फिर मैंने देखा कि उसने मरती हुई मालती को उठाया और उसके चारे के रूप में प्रयोग किया। निर्दयी, दुष्ट, मेरी वाणी को क्षमा करना, परंतु ऐसे दृश्य ने मुझे क्रोधित कर दिया। जैसे ही छिपकली मालती के निकट आई, मालती मेरी ओर मुड़ी और मैं उसकी विवशता भाप सकता था। पलक झपकते ही छिपकली ने मालती को जीवित निगल लिया। उसके मृत पत्तों जैसे पंख भूमि पर गिर गए और छिपकली ने उसके अवशेषों को चबा लिया। वहाँ वह वृद्ध अत्यंत उत्साह से उस भीषण दृश्य को देखता रहा। उसने ध्यान से छिपकली को दीवार से हटाया और अपने कक्ष की ओर चलने लगा। भीतर जाने से पहले जब उसने मुड़कर मुझे देखा तो उसकी आंखें टिमटिमा रही थी और उसकी हथेली पर वह छिपकली बैठी थी। ऐसा कहकर एक नटखट शिशु की तरह वह अपने निषिद्ध कक्ष में चला गया और स्वयं को फिर से बंद कर लिया। मालती के पंख सूखे पत्तों की भांति हवा से साथ उड़ गए। मैं निराश हो गया, परंतु उससे भी अधिक मैं यह जानने के लिए उत्सुक था कि वह वृद्ध प्रतिदिन उस द्वार के पीछे ऐसा क्या कार्य करता था, परंतु उससे पूछताछ करना वर्जित था। मैंने उसके साथ इतने महीनों तक श्रम किया, फिर भी उसने मुझसे मेरा नाम तक नहीं पूछा। इसके उपरांत मैं अपने वचनानुसार कार्य करता गया। कुछ दिनों के पश्चात वह अपनी हथेली में एक छोटी सी छिपकली लेकर मेरे पास आया। इस बार वह एक नर छिपकली थी, जिसे अपनी मां को देखने का अवसर नहीं मिला था, क्योंकि वृद्ध ने उसे और उसके अन्य शिशुओं को मारकर खा लिया था। उसने अपने उस नए पालतू जीव का नाम कर्क रखा। कुछ सप्ताह बीत गए। कर्क वृद्ध की अनुपस्थिति में मुझ पर दृष्टि रखने लगा और दीवार पर बने मालती के नाम स्थान का नया निवासी बन गया। अगले 6 महीनों में मैंने बरामदे के खंभे, छत की केंद्रीय संरचना और किनारों पर मार्ग बनाए। निर्माण के अंतर्गत मुझे ऐसा आभास होने लगा कि यह कोई साधारण इमारत नहीं थी। इसके पीछे अवश्य कोई विशेष उद्देश्य था। वृद्ध की क्षीण काया को देखकर मुझे संदेह था कि मैं उसके उद्देश्य को कभी नहीं जान पाऊंगा, क्योंकि हो सकता था कि इमारत के निर्माण से पूर्व ही इसका दाह संस्कार करना पड़ जाए। उन महीनों में मैंने कई अन्य जादूगरों और योगियों को भी ननशाद की खोज में बिसरक आते देखा। वृद्ध पुरुष ने उनकी बातों को भी वैसे ही अनसुना कर दिया जैसे मेरी बातों को किया था। मैंने उन सभी को एक ही उत्तर दिया
कि गांव में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। दिन रात्रि में परिवर्तित होते गए और पूरे वर्ष के पश्चात इमारत का निर्माण अंततः पूरा हुआ। उस दिन मुझे ज्ञात हुआ कि वह संरचना वास्तव में किसी देवता के मंदिर की थी। बाहरी वास्तुकला से पता चल रहा था कि निषिद्ध कमरा वास्तव में मंदिर का गर्भगृह था और उसकी आकृति अन्य हिंदू मंदिरों में से विपरीत थी। उस रात्रि में उस जगह को साफ करने के लिए देर तक जागता रहा और वह वृद्ध सदैव की तरह अपने कक्ष में बंद रहा। मुझे तिब्बत से भारत आए कुछ ही साल हुए थे, जिस कारण मैं तब भी इसकी विशाल संस्कृति और धर्म से परिचित होने की प्रक्रिया में था। तब मुझे पता चला कि हिंदू परंपरा में मंदिर में देवता की मूर्ति को बैठाने को समारोह को स्थापना कहा जाता है, जो अगले दिन होने वाली थी। भोर होते ही वृद्ध पुरुष ने मुझे जगाया और मेरा काम समाप्त हो जाने के कारण मुझे त्वरित अवकाश लेने के लिए कहा। मुझे ज्ञात हुआ कि मैं अब उसके प्रतिबंध से छूट गया था। पहले दिन उसने मुझसे जो प्रश्न किया था उसका स्मरण करते हुए मैंने अंततः उसका उत्तर दिया। तुमने मुझसे पूछा था कि मैं यह किसके लिए कर रहा हूँ, स्मरण है? मैं नहीं जानता था कि यह मंदिर किस देवता के लिए बनाया जा रहा था, इसलिए मैंने इसका निर्माण देवत्व के लिए नहीं किया। यहाँ से जाने के पश्चात मैं अपने जीवन में आगे बढ़ जाऊँगा, इसलिए निश्चित रूप से मैंने यह स्वयं के लिए भी नहीं किया। रह जाते हो तुम, इसलिए मैंने इसे तुम्हारे लिए बनाया है। उस पत्थर के द्वार को देखते हुए मैंने उससे पूछा, तुमने इसका निर्माण किसके लिए किया है? मैंने तुमसे एक प्रश्न पूछा था, किंतु तुम 2 उत्तरों की अपेक्षा करते हो। मैं केवल एक ही उत्तर दूंगा, जिसके पश्चात तुम्हें जाना होगा। स्वयं निर्णय कर लो कि तुम्हारे लिए कौन सा प्रश्न अधिक महत्वपूर्ण है। उस वृद्ध ने कटु उत्तर दिया, परंतु मैंने उससे केवल एक ही प्रश्न पूछा था, इसलिए उसकी इस बात ने मुझे संकोच में डाल दिया था। मैं उससे पूछना चाहता था कि वह दूसरा प्रश्न कौन सा था, परंतु उसके रूखे व्यवहार को देखते हुए मुझे ज्ञात था कि फिर वह मेरे किसी भी प्रश्न का उत्तर देने से मुकर जाएगा। शीघ्र बोलो, मुझे स्थापना की कृति आरंभ करनी है। तुम्हारा उत्तर देने के लिए मेरे पास पूरा दिन नहीं है। वृद्ध का धैर्य टूट रहा था। इससे पहले कि मैं कुछ कह पाता, एक भटकते विद्वान ने आकर उससे पूछा, क्या आप जानते हैं कि ननशाद कौन है? मैंने वृद्ध पुरुष को अचंभे से देखा तो 2 प्रश्नों से उसका यह तात्पर्य था। विद्वान ने कुछ क्षण प्रतीक्षा की, परंतु जब उसे कोई उत्तर नहीं मिला तो वह किसी और से पूछने के लिए दूसरी ओर चला गया। मैंने इस अवसर का उपयोग किया। मेरे पहले प्रश्न का उत्तर दो। मैंने चौड़ी आशा भरी निगाहों से उसे देखते हुए कहा। कर्क आकर उसके कंधे पर बैठ गया। उसके मुख को सहलाते हुए वृद्ध ने कहा, मैं ही वह नाम हूँ जो तुम्हें बिसरक तक ले आया है। मैं हूँ ननशाद। फिर मुझे चकित छोड़कर वह अपने निषिद्ध कक्ष में चला गया और मेरी दृष्टि उस पर ही टिकी रही जिसकी मुझे खोज थी। उसी पुरुष के लिए मैं वर्ष भर काम कर रहा था। मुझे एक क्षण भी इस बात का आभास नहीं हुआ। सुबह सांझ में परिवर्तित हो गई और शीघ्र ही तारे निकल आए। मैं वहीं बैठा रहा, उसके बाहर आने की प्रतीक्षा करता रहा। उस दिन से पहले कभी भी ननशाद इतने लंबे समय तक कक्ष के भीतर नहीं रहा था। आधी रात को वह बाहर आया और मुझे ठीक वहीं खड़ा पाया जहां उसने मुझे सुबह छोड़ा था। उसकी अभिव्यक्ति में आश्चर्य का कोई संकेत नहीं था। वह द्वार खुला छोड़कर वापस भीतर चला गया। 1 वर्ष में पहली बार मैंने अंदर झांक कर देखा। गर्भगृह से निकलती ऊर्जा की एक अविश्वसनीय शक्ति ने मुझे घेर लिया। कई वर्षों के पश्चात उस दिन मुझे उसी द्वेष और घृणा का आभास हो रहा था जिसे मैं वर्षों पहले मन में लिए भटक रहा था, परंतु इस बार मैं रोष के साथ एक अपार शक्ति का भी आभास कर सकता था।
मैं इतनी शक्ति अवशोषित कर रहा था कि मेरे नथुनों से रक्त बहने लगा। कुछ ही क्षणों में मेरी चेतना मेरी देह से निकल गई और मैं भूमि पर गिर पड़ा। आंखें बंद होने से पूर्व जो अंतिम दृश्य मैंने देखा वह था एक धुंधली आकृति का, जो निश्चित रूप से नंशाद की नहीं थी। जब मैं उठा तब मेरे वस्त्र रक्त से लथपथ थे। कर्क मेरी छाती पर बैठा था और मेरी आंखों में देख रहा था। स्थापना समाप्त हो चुकी थी। जब मैं बैठा तब मेरा सामना एक विशाल मूर्ति से हुआ, जो लगभग 20 फीट लंबी थी, जिसके 10 सिर थे और कई हाथों में विभिन्न अस्त्र व शस्त्र थे। स्वर्ण आभूषणों से लदी वह मूर्ति उसी मंच पर रखी गई थी जिसे मैंने देवता के लिए बनाया था। उस मूर्ति की अभिव्यक्ति अत्यंत तीव्र प्रतीत हो रही थी। यह किसकी मूर्ति है? मैंने विस्मित होकर पूछा। इससे पहले कि मिलारेपा नंशाद का उत्तर बता पाते, अश्वत्थामा ने चिल्लाकर कहा, लंका के राक्षस राजा रावण की। ओम को देखते हुए उन्होंने कहा, बिसर का आज उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में स्थित है और माना जाता है कि यह राजा रावण का जन्म स्थान है। इस भूमि पर कई प्राचीन मंदिर खड़े हैं। स्वयंभू शिवलिंग, जिसकी पूजा रावण एवं उसके पिता विश्रवा ने की थी, कि इसकी खोज 1 सदी पहले वहां हुई थी। वह आकार में अष्टकोणीय है। लिंग भूमि से 2.5 फीट ऊपर उठा हुआ है और 8 फीट नीचे तक जाता है। यह एक विशाल वट वृक्ष के पास बने मंदिर में विराजमान है। और इसमें किसकी मूर्ति है? मैंने विस्मित होकर पूछा। इससे पहले कि मिलारेपा नंशाद का उत्तर बता पाते, अश्वत्थामा ने चिल्लाकर कहा, लंका के राक्षस राजा रावण की। ओम को देखते हुए उन्होंने कहा, बिसरक आज उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में स्थित है और माना जाता है कि यह राजा रावण का जन्म स्थान है। इस भूमि पर कई प्राचीन मंदिर खड़े हैं। स्वयंभू शिवलिंग, जिसकी पूजा रावण एवं उसके पिता विश्रवा ने की थी, कि इसकी खोज 1 सदी पहले वहां हुई थी। वह आकार में अष्टकोणीय है। लिंग भूमि से 2.5 फीट ऊपर उठा हुआ है और 8 फीट नीचे तक जाता है। यह एक विशाल वटवृक्ष के पास बने मंदिर में विराजमान है और इसमें संगमरमर से बना एक आंगन है जहां भक्त प्रतिदिन पूजा करने आते हैं। मिलारेपा ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, मैंने इस खोजे गए गर्भगृह का निर्माण सन 1135 से पहले किया था। अब तो राक्षस राज को समर्पित एक नया मंदिर निर्माणाधीन है, जिसमें 42 फीट एक शिवलिंग और रावण की 5.5 फीट की मूर्ति है। मुझे कभी पता नहीं था कि मैं रावण के मंदिर के विकास के लिए इतना परिश्रम कर रहा था। परंतु मेरा प्रश्न था कि आप मेरे बारे में कैसे जानते हैं? इन सब का मुझसे और मेरे प्रश्न से क्या संबंध? ओम की अधीरता उसकी वाणी में स्पष्ट सुनाई दे रही थी। तुम्हारे लिए यह जानना आवश्यक है कि मैं नंशाद से क्यों और कैसे मिला था, तथा वह कौन था, क्योंकि यह सारी जानकारी तुम्हारे और तुम्हारे प्रश्न से संबंधित है। तो ध्यान से सुनो। रावण को दशशीष रावण, दशग्रीव, महारावण, दशानन, लंकेश्वरन, रावणसु, रावणेश्वरन, इलावेंदर और राहुल जैसे कई नामों से जाना जाता है। हाँ, मुझे पता है, पर आप मुझे यह क्यों बता रहे हैं? तो अब नंशाद लिखो और इसे उल्टी तरफ से पढ़ो। ओम ने मिलारेपा की बात अनुपालन किया। जब उसने नाम को लिखकर उसे उल्टी ओर से पढ़ा, तब उसने देखा कि नंशाद दशानन बन गया, जो रावण के सबसे प्रसिद्ध नामों में से एक था। मिलारेपा ने कहा, रावण की तरह नंशाद के भी अनेक नाम थे। उनमें से एक है नागेंद्र, जिस नाम से कभी तुम उससे परिचित थे। नागेंद्र का नाम मिलारेपा के मुख से सुनकर ओम कांप उठा। फिर क्या हुआ?
फिर दशानन की स्थापना के पश्चात मैं बिसरक से बिना कुछ लिए चला गया, मिलारेपा ने उत्तर दिया। इसके साथ ही ओम की उत्सुकता पहले से कई अधिक बढ़ गई, परंतु वह अकेला ऐसा नहीं था जिसकी जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। उस समय कैलाश की ओर बढ़ते हुए परिमल एवं एलएसडी को भी ऐसी ही कुछ उत्तेजना हो रही थी। उनकी यात्रा दीघा समुद्र तट से पूर्ण अर्धचंद्र के 9 दिन पहले से आरंभ हुई थी। अपने पहले पड़ाव नाथुला दरे तक पहुंचने के लिए उन्होंने 22 घंटे की यात्रा की थी। रात्रि में उन्होंने एक वीरान होटल में रुकने का निर्णय लिया। भोजन के पश्चात वे नागेंद्र के कक्ष में एकत्र हुए। परिमल और एलएसडी नागेंद्र के समक्ष खड़े होकर उनके निर्देशों की प्रतीक्षा कर रहे थे। नागेंद्र का ध्यान एक पुरानी लकड़ी की मेज पर फैले नक्शे के फटे टुकड़ों पर था। नागेंद्र ने कहा, भारत से कैलाश पहुंचने के 2 मार्ग हैं। एक उत्तराखंड में लिपुलेख दरे से होकर जाता है और दूसरा सिक्किम में नाथुला दरे से। लिपुलेख दरा पहले एक लोकप्रिय विकल्प हुआ करता था, परंतु अब वह उत्तराखंड में बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त हो गया है। सिक्किम का रास्ता नाथुला दरे पर भारत चीन सीमा को पार करता है। मार्ग पर चिन्हित बिंदुओं की ओर इशारा करते हुए नागेंद्र ने मार्ग समझाना शुरू किया। नाथुला से कल हम कांगमा जाएंगे, जो 185 किलोमीटर दूर है। फिर हम लाजी तक 295 किलोमीटर की और फिर झोंगबा तक 477 किलोमीटर की यात्रा पूरी करेंगे। झोंगबा से आगे अतिरिक्त 477 किलोमीटर हमें दार्चेन और उसके पश्चात खुगू तक ले जाएगा। परिमल ने तर्क दिया, नाथुला दरे से इस मार्ग में लगभग 5 दिन का समय लगेगा और यह कैलाश पहुंचने के लिए सबसे छोटा मार्ग भी है। हमने 9 दिन में से 1 दिन पहले ही नाथुला तक पहुंचने में लगा दिया था, जो हमें पूर्ण अर्धचंद्र की रात में कैलाश पहुंचने के लिए 8 दिनों का समय देता है। इसका अर्थ है कि हमारे पास 3 दिन का समय है। नहीं, हमने पहले ही 2 दिन की देरी कर दी है और हमें उनकी भरपाई करनी होगी। नागेंद्र ने उसकी बात को सही करते हुए कहा, किंतु आपने 5 दिन कहा था, एलएसडी ने टोकते हुए कहा। पहियों पर 5 दिन, हम पैदल जा रहे हैं। कैलाश की यात्रा आदर्श रूप से वैशाख और कार्तिक के महीनों के बीच की जाती है। पर्वतारोहियों को आगाह किया जाता है कि वे मार्गशीर्ष से चैत्र के बीच के 5 महीनों में कोई अभियान ना करें, क्योंकि उस समय वहां सांस लेना और जीवित रहना कठिन हो जाता है। हम माघ में यात्रा करने वाले हैं, जो उस क्षेत्र में वर्ष का सबसे ठंडा और सबसे कठिन समय है। सड़कें अवरुद्ध है और हमारे गंतव्य के लिए कोई आवागमन नहीं है। इसलिए हमें 10 दिन का उससे भी अधिक की आवश्यकता है। वैसे भी बहुत रात हो गई है, जाओ थोड़ा विश्राम कर लो, क्योंकि आज रात के पश्चात तुम अधिक देर तक विश्राम नहीं कर पाओगे। हम कल सूर्योदय से पहले निकलेंगे। नागेंद्र ने अपनी आंखें बंद कर ली और ध्यान करने बैठ गया, यह दर्शाते हुए कि उसने किन दिन के अंतिम प्रश्नों का उत्तर दे दिया था। सुबह 4 बजे वे लोग कैलाश के रास्ते में पड़ने वाले अगले 2 पड़ाव कांगमा और लाजी के लिए रवाना हो गए। नागेंद्र से लगभग 100 मीटर पीछे एलएसडी के साथ परिमल चल रहा था। जब उसने आकाश की ओर देखा तब उसे वहां ढलता हुआ चंद्रमा दिखाई दिया, जो यह दर्शा रहा था कि अर्धचंद्र की रात को लगभग 8 दिन बचे हैं। परिमल ने एलएसडी से पूछा, अर्धचंद्र की रात में ऐसी क्या बात है? सही समय आने पर तुम्हें पता चल जाएगा, एलएसडी ने सटीक उत्तर दिया। और तुम कौन हो? यह पता करने का सही समय कब है? परिमल ने भौहें जोड़कर पूछा। एलएसडी ने आगे बढ़ते हुए नागेंद्र की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम ये सारे प्रश्न उनसे क्यों नहीं पूछते? उसने यह मानते हुए चुनौती दी और इससे वह चुप हो गया।
जैसे कि परिमल का स्वभाव था, वह विचार करने लगा कि नागेंद्र और मिलारेपा के बीच क्या संबंध हो सकता है। इस बात का कोई ऐतिहासिक लेखा जोखा भी नहीं था। उसे इस बात का भी ज्ञान था कि वह सीधे मिलारेपा के बारे में नागेंद्र से कुछ नहीं पूछ सकता था। इसलिए उसने इस प्रश्न को अर्धचंद्र से संबंधित एक प्रश्न के रूप में छिपाकर पूछने का निर्णय किया। अर्धचंद्र की रात निकट आ रही थी, इसलिए कम से कम इससे संबंधित प्रश्न पूछने का समय वास्तव में उचित था। हो सकता था कि इससे उससे मिलारेपा के विषय में भी कुछ उत्तर खोजने का मार्ग मिल जाए। भ्रमित एलएसडी ने परिमल को नागेंद्र की ओर तेजी से चलते हुए और फुसफुसाते हुए पूछा, तुम क्या कर रहे हो? सही समय आने पर सब पता चल जाएगा, परिमल ने ऐड कर कहा और नागेंद्र की ओर बढ़ने लगा। नागेंद्र के ठीक पीछे पहुंचते ही उसने कहा, आपको हम पर विश्वास नहीं है ना? बिना रुके नागेंद्र ने उत्तर दिया, ऐसा नहीं है। परिमल सकारात्मक था कि उसने वार्तालाप का आरंभ कर दिया था और अब उसे कुछ उत्तर मिल सकते थे। बात को आगे बढ़ाते हुए उसने कहा, एलएसडी कहती है कि आप हमें कुछ नहीं बताती क्योंकि आपको हम पर विश्वास नहीं है। नागेंद्र के मुख पर कोई भाव नहीं था जब उसने कहा, और ऐसा क्या है जो तुम जानना चाहते हो? परिमल ने एलएसडी की ओर देखा, जो अभी भी नियमों का पालन करते हुए बिना कुछ पूछे दूरी बनाकर चल रही थी। मैं जानना चाहता हूँ कि कैलाश पर्वत का अर्धचंद्र की रात से क्या संबंध है। वह आपसे और कैलाश पर्वत पर चढ़ने वाले उस व्यक्ति के बीच के संबंध के बारे में पूछने से भयभीत है। नागेंद्र एकाएक रुक गया और बोला, तुम्हारे 2 प्रश्न हैं, मैं उनमें से केवल एक ही प्रश्न का उत्तर दूंगा। निर्णय कर लो कि तुम्हारे लिए कौन सा प्रश्न अधिक महत्वपूर्ण है, मैं उसी का उत्तर दूंगा। नागेंद्र को ठहरने के लिए कहते हुए परिमल भी कुछ दूरी पर अपने स्थान पर रुक गया। उसने क्षण भर विचार किया और निर्णय लिया कि जब वे अपने गंतव्य पर पहुंचेंगे तो अर्धचंद्र का रहस्य सुलझ ही जाएगा, परंतु रहस्यमय कैलाश पर्वत पर चढ़ने वाले व्यक्ति के बारे में पूछने के लिए फिर से कोई अवसर मिलना कठिन था। इसलिए उसने घोषणा की, मुझे उसके प्रश्न का उत्तर चाहिए। अति उत्तम। नागेंद्र ने परिमल को अपने निकट बुलाया और अपने शत्रु के स्मरण में उसके मुख पर घृणा झलकने लगी। मैं मिलारेपा से सबसे पुराने दशानन मंदिरों में से एक का निर्माण करते समय बिसरक में मिला था। उसने निस्वार्थ भाव से मंदिर के निर्माण में मेरी सहायता करके मुझे प्रसन्न कर दिया था और स्थापना के पश्चात वह बिना कुछ लिए वहां से चला गया, बल्कि हमने उसे जाने ही नहीं दिया। उसे इस बात का आभास नहीं था कि उसका ही नहीं परंतु बिसरक में हमारा भी कार्य संपन्न हो गया था। उसे ज्ञात नहीं था कि जहाँ वह एक मार्गदर्शक और एक गुरु की खोज में आया था, वही हम भी एक प्रतिभाशाली साथी की प्रतीक्षा कर रहे थे। मिलारेपा को यह नहीं पता था कि उसने हमें नहीं, हमने उसे ढूंढा था। फिर मार्गदर्शक ने पथिक का अनुगमन किया। हाँ, बिसरक से लेकर इस देश की उत्तरी सीमाओं तक मिलारेपा का पीछा हमने तब तक किया जब तक हमें विश्वास नहीं हो गया कि वह हमारे विश्वास का पात्र बन सकता था। अंत में जब वह पूर्णतः पराजित होकर सीमा पार करने ही वाला था, तब हमने फिर से उसका मार्ग पार किया और उसे अपने साथ जोड़ लिया। वह पहले एक आदर्श छात्र था, फिर वह हमारे 2 सबसे प्रतिभाशाली व्यक्तियों में से एक और दूसरा सबसे अच्छा विश्वास पात्र बन गया। अवश्य ऐसा सिर्फ तब तक था जब तक उसने हमें विश्वासघात का गहरा घाव नहीं दिया था। हमें 2 अद्भुत गुणों में से एक, दूसरा सबसे पक्का विश्वास पात्र। और आप किस विषय में बात कर रहे हैं? पहला विश्वास पात्र कौन था? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। परिमल संकोच में पड़ गया। नागेंद्र ने उसकी सभी शंकाओं को शांति से सुना और कहा,
मैंने तुमसे कहा था कि मैं केवल एक ही प्रश्न का उत्तर दूंगा। परिमल के पास अपने प्रश्नों को दबाने और नागेंद्र को अपनी बात पूरी करने देने के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं था। उसका एक सर्वश्रेष्ठ गुण यह था कि वह हमारे द्वारा लिए निर्णय पर कभी संदेह नहीं करता था और इसलिए उसने कभी भी प्रश्न नहीं उठाया और ना ही किसी भी विषय में कोई तर्क किया, जैसे तुम कर रहे हो। उसने हमारा विश्वास प्राप्त किया और हमने उसे वह सब कुछ सिखाया जो हम जानते थे और फिर वह मेरे समान जोशीला हो गया। एकजुट होकर हमने ओम को खोजना प्रारंभ किया था और सावधानी पूर्वक उन जगहों का पता लगाया जहां हमें उसका या उसकी उपस्थिति का कोई संकेत मिले। यद्यपि वह अपना नाम, पहचान और स्थान बदलता रहा, इसलिए मैंने भी वैसा ही किया, परंतु मिलारेपा ऐसा नहीं कर सका क्योंकि उसके सिद्धांतों के अनुसार असत्य बोलना पाप था। इसलिए उसने इस समय मौन धारण करने का निश्चय किया। वह हमारी योजना के प्रति इतना शांत और विनम्र था कि उसने उस पुरुष का नाम पूछा, ना ही पूछा कि हम क्यों उसका पीछा कर रहे थे। मिलारेपा था एक आदर्श साथी। नागेंद्र पुराने समय के स्मरण में बह गया। उसका मौन इतना स्थिर था कि लोग मान लेते थे कि वह मूक था, परंतु उसके मौन को हमने अपने उद्देश्यों के प्रति निष्ठा समझने की भूल कर दी। ओम को पकड़ने में अनगिनत बार असफल होने के पश्चात एक दिन मिलारेपा ने कई वर्षों के बाद कुछ कहा, हो सकता है मैं आपकी अच्छी तरह से सेवा कर पाऊँ यदि मुझे ज्ञात हो कि वह पुरुष कौन है और उसके पास क्या है जो हम प्राप्त करना चाहते हैं। उसकी बात में सत्य भापकर हमने मिलारेपा को अपना सबसे बड़ा रहस्य बताने का निर्णय लिया। हम उसे धारागिरी ले गए, जहाँ नागेंद्र मिलारेपा के बारे में परिमल को बता रहा था। वही कैलाश पर्वत की ओर बढ़ते हुए पर्वत पर थे मिलारेपा, जो ओम को नागेंद्र के बारे में बता रहे थे। धारागिरी क्या है? मिलारेपा ने उत्तर देने से पहले ओम की ओर देखा। उन्होंने कथा के इस अध्याय का वर्णन करने से पूर्व साहस जुटाया और अश्वत्थामा की ओर देखा, जो स्वयं भी ओम को देख रहा था। फिर उसने मिलारेपा को संकेत दिया कि उन्हें अपनी कथा आगे बढ़ानी चाहिए। धारागिरी झारखंड के घाटशिला जिले में उपस्थित एक झरना है। वह पूरा क्षेत्र वनों व पर्वतों से भरा हुआ था। मुझे ज्ञात नहीं था कि इतने मनमोहक स्थान पर ऐसी बर्बरता भी हो सकती थी। झरने के पीछे एक गुफा छिपी हुई थी, जहाँ पहली बार मैंने एक पुरुष को इतनी भयानक शारीरिक स्थिति में देखा। ऐसी स्थिति में जिसकी कभी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। मैंने उसे चट्टानों के बीच एक दरार में से देखा था, जहाँ से वह मुझे नहीं देख सकता था। वह श्वास ले रहा था, परंतु ना तो वह जीवित था और ना ही मृत। वह इतना पतला और विकृत था कि मुझे उसे देखने रहने पर भी पीड़ा हो रही थी। मैंने नंशाद से पूछा, वह कौन है? यह वही है जिसने ओम को भागने दिया। यह धन्वंतरी है, नंशाद ने बताया। ओम को इन उपहास्य बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। कोई उसे बता रहा था कि धन्वंतरी इतने दिनों तक जीवित था। उस समय मुझे तुम्हारे और तुम्हारे अनंत अस्तित्व के विषय में कोई जानकारी नहीं थी। नंशाद ने तुम्हारी रचना से लेकर तुम्हारे भागने तक, जब धन्वंतरी पर उसने आक्रमण किया तब तक सब कुछ बताया। और सुश्रुत ओम ने कहा, परंतु उसकी भावनाओं ने उसकी आवाज को रुद्ध कर दिया। उसने धन्वंतरी को तब से जीवित रखा था और उसे प्रताड़ित कर उसे आदेश दिया था कि वह पुनः नंशाद के लिए मृत संजीवनी की पुस्तक लिखे, क्योंकि मृत्यु से बचने के लिए उसके पास यही दो विकल्प थे। धन्वंतरी की स्थिति के बारे में जानना न केवल कष्टदायक था अपितु अत्यंत भयानक भी। कैलाश की ओर बढ़ते हुए नागेंद्र ने कहा, मैं जीवित था, परंतु मेरी देह भीतर से गल रही थी। ओम के समान मैं अपनी आयु को बढ़ाने से नहीं,
रोक सकता था। यद्यपि मैं इस प्रक्रिया को इतना धीमा करने में सफल था कि कई वर्षों के पश्चात भी मैं उतना ही वृद्ध होता जितना कि एक दिन में एक सामान्य मनुष्य होता है। परंतु तब मेरी देह के पास अधिक समय नहीं था। मैंने मिलारेपा को सब कुछ स्पष्ट रूप से बताया, जिससे वह समझ सके कि ओम का मिलना और धन्वंतरी से जानकारी प्राप्त करना कितना महत्वपूर्ण था। मिलारेपा ने वचन दिया कि वह मेरे लिए पुस्तक लाने के हेतु कुछ करेगा। मिलकर हमने मिलारेपा को गुप्त रूप से धन्वंतरी के कक्ष में एक अन्य कैदी के रूप में भेजने की योजना बनाई। कक्ष के भीतर मिलारेपा ने दिखावा किया कि वह बोल नहीं सकता था। धन्वंतरी को प्रसन्न करने के लिए मिलारेपा ने उसकी देखभाल की, उसे साफ किया और उसे भोजन दिया, परंतु धन्वंतरी ने एक शब्द भी नहीं कहा। उनके बीच मौन का यह जटिल युद्ध बना रहा और कर्क मेरी आंखें व कान बनकर उनके कक्ष की दीवार पर बैठा रहा। दिन सप्ताह में और सप्ताह महीनों में परिवर्तित हो गए और शीघ्र ही कर्क का जीवन उस काल कोठरी में संपूर्ण हो गया। जहाँ कर्क की मृत्यु हो गई थी, वहाँ उन दो बंदियों के अंतर्गत कोई परिवर्तन नहीं था। न तो मिलारेपा का समर्पण टूटा था और न ही धन्वंतरी का मौन। मैंने अंततः कर्क को कुरूप के रूप में प्रतिस्थापित कर दिया। कुरूप? वह कौन था? परिमल ने पूछा। मेरा नया पालतू लगड़बग्गा। धन्वंतरी और मिलारेपा में एक बात समान थी, हट। नागेंद्र का क्रोध मिलारेपा की स्मृति में उबल रहा था, किंतु उसने अपने हताश को नियंत्रित करते हुए कथा आगे बढ़ाई। धन्वंतरी एक भी शब्द नहीं बोलता था और मिलारेपा उसकी बात सुने बिना वहां से नहीं हिलने वाला था। दोनों में से कोई भी पराजय स्वीकार नहीं कर रहा था। अंततः 18 महीनों के मौन के पश्चात धन्वंतरी ने मिलारेपा से बात की। हम उन्हें बात करते हुए नहीं सुन सकते थे, परंतु उससे यह सिद्ध हो गया था कि संचार का पहला अवरोध नष्ट हो गया था। उसी समय जैसा मिलारेपा ने ओम के भ्रमण के स्वभाव को समझकर जो अनुमान लगाया था, उसके अनुसार हमें पता चला कि ओम को अंतिम बार अवंती में देखा गया था, जिसे अब उज्जैन के नाम से जाना जाता है, जो मध्य भारत का एक क्षेत्र है। इस प्रकार हम अवंती की ओर चल पड़े और धन्वंतरी एवं मिलारेपा की रक्षा के लिए कुरूप को वहां छोड़ दिया। तो इस कारण नागेंद्र ने मुझे अवंती में पाया, ओम को ज्ञात हुआ। मिलारेपा ने उत्तर दिया, हाँ, जब नंशाद ने मुझे उन नगरों में के बारे में बताया जहाँ तुम वापस जा रहे थे, तब मुझे लगा कि तुम्हारा प्रवास मनमाना नहीं था और तुम जिस स्वभाव से यात्रा कर रहे थे उस पर मैंने ध्यान दिया। जिस स्थान से तुम निकासी ले चुके थे, वही तुम कुछ वर्षों पश्चात पुनः जा रहे थे। एक नई स्वरूपता धारण कर तुम उन्हीं लोगों से भेंट कर रहे थे जिन्हें तुम पहले भी मिल चुके थे और उन्हें बता रहे थे कि तुम ओम के पुत्र हो। यदि मेरा अनुमान सही था तो तुम अवंती की ओर ही प्रस्थान कर रहे थे। सौभाग्यवश मैं बाल बचा था। फिर जब वह वापस आया तब क्या हुआ? ओम ने मिलारेपा से पूछा। वही नागेंद्र परिमल की उसी प्रश्न का उत्तर दे रहा था। जब हम वापस आए तो मिलारेपा जा चुका था। धन्वंतरी से सारी जानकारी एकत्र कर वह भाग गया था। प्रवेश द्वार पर मुझे कुरूप का शव मिला। कुरूप की हत्या कर दी गई थी। उसने हमारे साथ विश्वासघात किया था और हमने उसे समझने में भूल कर दी थी। वह एक विद्रोही था जो एक सहयोगी के वेश में हमारे समक्ष आया। वह तो चला ही गया था, परंतु उसके साथ ही मृत संजीवनी को भी प्राप्त करने के 2 अवसरों में से एक अवसर भी चला गया। नागेंद्र की बातें रुक गई, परंतु उसके पैर अभी भी अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे थे। तो क्या उसने धन्वंतरी को बचाने हेतु कुरूप की हत्या कर दी? परिमल ने स्पष्टता से समझने हेतु उत्सुक स्वर में पूछा। नागेंद्र ने परिमल की ओर देखा और पाया कि वह उत्तर सुनने के लिए उसके निकट आ रहा था।
यह स्मरण होते ही मिलारेपा के विश्वासघात के कारण उसकी पराजय हुई थी। नागेंद्र ने क्रोधित होकर अकस्मात परिमल को गले से पकड़ लिया। परिमल भयभीत हो गया और श्वास लेने के लिए संघर्ष करने लगा। नागेंद्र ने झटके से उसे अपने निकट खींच लिया और दांत भींचकर कहा, तुम्हें पता है लकड़बग्घा हर तरह के जानवर को खाने में सक्षम होता है, चाहे वह उनका अपना शिकार हो या सड़ता हुआ शव। जंगली पशु पक्षियों से लेकर छिपकलियों और सर्पों तक सब कुछ उनके जबड़े हड्डियों को कुचलने के लिए अत्यंत मजबूत होते हैं, परंतु कुरूप ने कर्क को नहीं खाया, उसे मैंने खाया। परिमल का गला घुटने लगा। नागेंद्र की इतनी मजबूत पकड़ के उपरांत उसने कुछ बोलने का प्रयत्न किया। मुझे सांस नहीं आ रही। एलएसडी मात्र दर्शक बनकर चुपचाप खड़ी थी। नागेंद्र ने अपने दूसरे हाथ से परिमल की जीभ को अपने अंगूठे व तर्जनी के बीच कसकर पकड़ा और कहा, यदि तुम बोल नहीं सकते तो तुम एक उत्तम नौकर हो सकते थे, कुरूप की तरह, परंतु आवाज ही की अनुपस्थिति तुम्हें इतना सक्षम नहीं बनाती कि तुम मुझे बता सको कि तुम्हें सांस नहीं आ रही। तुम अपनी रक्षा नहीं कर पाते यदि यह आवाज न होती। समझ रहे हो परिमल, सब कुछ दुधारा होता था, एक अच्छे और बुरे पक्ष के साथ, और वैसे ही तुम्हारी यह जीभ, आज इसने तुम्हारी रक्षा की है, परंतु कल यही तुम्हें तुम्हारी मृत्यु के मुख में धकेल सकती है। नागेंद्र ने परिमल की गर्दन व जीभ को छोड़ा और परिमल तुरंत अपने घुटनों पर गिर गया, जोर जोर से सांस के लिए हाँफते हुए। नागेंद्र उसके पास झुका और कहने लगा, एलएसडी ने उनमें से कोई भी प्रश्न नहीं पूछा, सब तुमने पूछा। अगली बार जब तुम असत्य बोलोगे तो स्वयं को मृत पाओगे। और वह उसे वहीं छोड़कर आगे बढ़ गया। परिमल को अपने को नियंत्रित करने में कुछ क्षण लगे। एलएसडी ने आकर उसे अपना हाथ दिया। उसका धुंधला दिखाई देता हाथ पकड़कर परिमल ने अपने आप को ऊपर खींचा और नागेंद्र को आगे बढ़ते हुए देखा। नागेंद्र की उंगलियां ने परिमल के गले पर गहरे निशान छोड़ दिए थे। अपने स्तर का ज्ञान हो जाने के कारण अब वह चुपचाप एलएसडी के साथ चलने लगा। मन में निलंबित प्रश्न लिए कि धन्वंतरी को क्या हुआ था। तो धन्वंतरी ने तुमसे क्या कहा? ओम ने पूछा। धन्वंतरी रोया और उसने मुझसे कहा कि तुम इस विश्व में अकेले हो और तुम्हारे अस्तित्व तथा तुम्हारी क्षमताओं के विषय में परशुराम का जानना अत्यावश्यक था। तब मुझे ज्ञात हुआ कि यही मेरे जीवन का उद्देश्य था, जिसे मैं प्रारंभ से खोज रहा था। नंशाद मेरी नियति नहीं था, वह तो केवल यात्रा का एक पड़ाव था। मेरे जीवन में जो कुछ भी हुआ वह मुझे केवल धन्वंतरी तक ले गया था, ताकि मैं अपने जन्म का अंतिम कारण जान सकूं। धन्वंतरी ही था जिसने मुझे ज्ञानगंज नगर के बारे में बताया और परशुराम तक पहुंचाया। उसने मुझे महान कैलाश की चोटी पर चढ़ने और मोक्ष प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। इसलिए इतिहास की ये पुस्तकें मिलारेपा को ही कैलाश पर्वत पर चढ़ने वाले एकमात्र व्यक्ति के रूप में मान्यता देती है। ओम, अब तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं यह तुम्हारे लिए किया है। मैं तुम्हारे लिए परशुराम के पास पहुंचा, परंतु धन्वंतरी का क्या हुआ? क्या तुमने उसे स्वतंत्रता दे दी? ओम ने पूछा। अवश्य, मैं धन्वंतरी को उस नरक जैसी अवस्था में कैसे छोड़ सकता था। मैंने उसे मारकर उसे स्वतंत्र कर दिया। मिलारेपा ने ग्लानि भाव से उत्तर दिया। ओम को लगा जैसे किसी ने उसके पेट में अग्नि जला दी हो। इससे पहले कि वह जानकारी को चेतनापूर्वक समझ पाता, वह मिलारेपा पर प्रचंड क्रोध से प्रहार करने लगा। अश्वत्थामा ने ओम को रोकने का प्रयास किया, परंतु ओम का वार मिलारेपा को भूमि पर गिराने के लिए पर्याप्त था।
यह समझकर कि ओम का क्रोध उचित है, मिलारेपा शांति से उठ खड़े हुए। अश्वत्थामा ने ओम को सांत्वना देने हेतु उसके कंधों पर अपना हाथ रखा और स्वयं को नियंत्रित करने लगा। ओम ने अश्रु भरी आंखों से पलटकर कहा, पुस्तकें भी जा चुकी है, धन्वंतरी के प्राणों का त्याग व्यर्थ गया। इस युद्ध में विरोध करने से पूर्व ही हमारी पराजय हो गई है। अब हमारे पास लड़ने के लिए कुछ नहीं है। अश्वत्थामा ने धीरे से कहा, हमारे पास तुम हो। अब तक जो कुछ भी हुआ है वह तो केवल प्रारंभ है। जब तुम रॉस द्वीप के किनारे चट्टानों पर अचेत अवस्था में थे तब परशुराम ने मुझसे कहा था कि अगली बार जब हम नागेंद्र का सामना करेंगे तब तुम ही हमारी रक्षा करोगे। केवल तुम ही स्मरण कर सकते हो कि अमर बनने के लिए से पूर्व तुम कौन थे। हो सकता है कि विरोध करने के लिए अब भी बहुत कुछ बचा है। युद्ध तब तक समाप्त नहीं होता जब तक विश्व का अस्तित्व बना रहता है। यदि अभी भी लड़ने योग्य कुछ हो तो क्या तुम लड़ोगे? और वह क्या हो सकता है? ओम ने निराश से उपहास किया। प्रश्न यह नहीं है कि वह क्या है, प्रश्न यह है कि क्या तुम लड़ सकते हो? ओम निरुत्तर खड़ा रहा।